अजय आलोक साहब, अभी आपने लल्लन सिंह साहब को सुना, काफी तल्ख अंदाज में आज वो थे। वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि मालिक जेडीयू का केवल एक है और वो है नीतीश कुमार। हम सब केयर टेकर हैं, केयर टेकर कभी मालिक नहीं बन सकता। और उन्होंने कहा कि जानते ही क्या है आरसीपी सिंह जेडीयू के बारे में। एक वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, आपका इतना एकदम राइट हैंड रहा हो, उसके बारे में इस तरह के शब्दावली प्रयोग की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप अजय आलोक साहब? पंकज जी, मुझे थोड़ा मानसिकता पे आश्चर्य हो रहा है। राजनीतिक दल में कोई मालिक होता है? तो राजनीतिक दल नहीं हुआ, मालिक तो जनता होती है। सेल्फ प्रोक्लेम कंपनी हो गई जिसका कोई मालिक होता है। कोई राजनीतिक दल में मालिक कहां से हो गया? लोकतंत्र का खुले मंच से उपहास उड़ाते हुए अपने जनता दल यू को लोकतांत्रिक पार्टी से प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं कहूंगा, उसमें तो शेयर होल्डर होते हैं, पर्सनल पार्टी बना दी जिसके मालिक हो गए। अगर यही तरीका है पार्टी का, बहुत बढ़िया। हम लोग उस पार्टी के हिस्सा नहीं है। मुझे आरसीपी सिंह के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं भी जनता दल यू का हिस्सा था, मुझे हटा दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधि क्या होती है? पार्टी विरोधी गतिविधि तालिबानी जब हेल्थ वर्कर्स पे थूक रहे थे कोरोना के टाइम में, तो मैंने सरकार से कहा था कि इन सब तालिबानियों जो थूक रहे हैं हेल्थ वर्कर्स पे, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको शूट एट साइट कीजिए, उन पे कड़ी कार्रवाई कीजिए। बात अच्छी नहीं लगी, मुझसे कहा गया चुप रहो, वोट नहीं देते हैं तो क्या हुआ, सरकार चला रहे, मत बोलिए ऐसे। हर जगह जब प्रदर्शन हो रहे थे अग्निवीर पे, जब बिहार में ट्रेनें जलाई जा रही थी, मैंने कहा सरकार से कार्रवाई करो, चुप रहो, होने दो। ये है पार्टी विरोधी गतिविधि। तो ठीक है, आज की तारीख में जो जनता दल यू में हो रहा है, बहुत अच्छा चीज हो रहा है। और मैं बता दे रहा हूं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो स्वयं विवेक मर जाता है। नीतीश कुमार अब नाश कुमार की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और बिहार का नाश करके ही मानेंगे, कर चुके हैं काफी हद तक, और उसी के कड़ी में ये सब काम हो रहा है। अफसोस है। नहीं, वो तो अजय आलोक साहब ये कह रहे थे, अभी आपने लल्लन सिंह साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जो जहाज में छेद कर रहे थे उनको हमने किनारे कर दिया, अब जहाज एकदम रिपेयर हो चुका है और खूब दौड़ेगा अब। नहीं, वो तो ये इसलिए, एक मिनट, जहाज को दौड़ता हुआ भी मैंने पहली बार सुना है। जहाज के दौड़ने का मतलब हुआ कि जहाज पानी से निकल गया बाहर, तो खुद ही मान लिए ना। पानी चूहे में छेद कर रहे थे, जब जहाज में पानी भरता है तो कौन पहले भागता है? मतलब पानी भर गया जहाज में, जहाज को इसलिए दौड़ाने लगे, मतलब पानी से बाहर आ गया जहाज। खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, मुझे समझ पे आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, माधव आनंद साहब जरा अब आपको मैं लाना चाहूंगा। देखिए, आप खुद ही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है बीजेपी और जेडीयू में, तो कहां जाने के लिए आरसीपी सिंह को कहा जा रहा है? और आपने सुना डॉक्टर अजय आलोक क्या कुछ कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि यानी खुद ही मान बैठे कि जहाज पानी के बाहर आ गया। देखिए, मुझे अजय आलोक जी की बातों पे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन निश्चित रूप से जो आरसीपी जी का जो मुद्दा है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिन बातों का जिक्र किया, अब वो पार्टी में नहीं है, पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। वो जहां चाहें, जहां उनका तन और जहां उनका मन, ये दोनों जहां करे वहां जाएं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि पार्टी से उनका कोई नाता रहा नहीं और वो स्वतंत्र हैं। इन्हीं बातों का जिक्र जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और स्वाभाविक है, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यानी जो उन्होंने कहा उसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। आप इंटरप्रेट अपने ढंग से कर सकते हैं। सर्वोच्च नेता जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, यह कहने में मुझे किसी को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और उनके नेतृत्व में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर्वोच्च नेता हैं, यानी एक नेता होता है ऐसा कि जिनकी बातों को हम सब लोग सुनते हैं, वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी, और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों का जिक्र जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और जहां तक गठबंधन की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी गठबंधन पे तो कुछ ऐसा बयान नहीं दिया कि गठबंधन बीजेपी के साथ क्या है नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि गठबंधन जो है मजबूत है, गठबंधन जो है सो अच्छी तरह है और सरकार चल रही है, आगे भी चलेगी। और निश्चित रूप से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हो रहा है वो आगे जो है सो बढ़ता जाएगा। चलिए, नवल किशोर साहब, जरा आप बताइए, आपकी जो खामोशी है थोड़ा परेशान और हैरान कर रही है। आप इतने खामोश क्यों? तेजस्वी यादव साहब जो हैं वो पानी पी पी कर कोसते थे आरसीपी सिंह को, अब वो खामोश है। क्या ये किसी तरह की इंडिकेशन है? आपकी खामोशी को क्या अर्थ निकालें उसका?
हम किस बात पे खामोश है और हमारी जरूरत कहाँ पे है? बिहार की राजनीति में जो चीज देखने को मिल रहा है पिछले 2 साल से, वो तो आपको सबको पता है कि सत्ता का लाभ लेने के लिए जो भाजपा है वो परेशान है। वो शुरू से ही कहते आ रही है कि अब मुख्यमंत्री हमें दे देना चाहिए। नहीं, अभी भाजपा कहां से आ गई सर? अभी तो जेडीयू पे बोलिए ना। आरसीपी सिंह ने पार्टी इस्तीफा दिया है और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लल्लन सिंह, उनको भी आपने सुन लिया। यहां आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए आपकी खामोशी थोड़ा हैरान कर रही है। क्या फिर से एक होने वाले हैं? फिर से एक होने वाले हैं? लल्लन सिंह ने अभी एक बात कही, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पाए। लल्लन सिंह ने बोली कि चुनाव के दौरान में चिराग मॉडल से हमें कम करने का प्रयास किया गया, आज हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसी मॉडल से, और ये मॉडल अगर काम करेगा तो हम भी दिखा देंगे। ये बात भी तो उन्होंने बोली। जनता दल यूनाइटेड क्या है और कहां है ये आप भी जानते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को यह भी मालूम है कि जिस तरह चिराग को समाप्त कर दिया गया, जिस तरह मुकेश सहनी को मिटा दिया गया, उसी तरह से हो सकता है कि हमारे भाई प्रयास किया जाएगा। एक गठबंधन दल के रूप में उनके ऊपर हर समय भाजपा के छोटे मोटे नेता से लेकर अध्यक्ष तक बात करते रहते हैं, तो ये बात की चिंता तो उनको होगी ना। नहीं, बीजेपी पर आप सर बोल रहे हैं, नवल किशोर जी बीजेपी पर बोल रहे हैं, मैं तो जेडीयू का सवाल कर रहा हूं आपसे। क्या फिर से तो नहीं एक होने वाले? क्या जेडीयू और भाजपा अलग है क्या? नहीं, पर आप जेडीयू का नाम नहीं ले रहे ना। अभी तक एक भी कमेंट आपकी पार्टी की तरफ से, तेजस्वी यादव साहब की तरफ से नहीं आया है। और किस तरह से आरसीपी सिंह को वो बोला करते थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बोला करते थे कि धोखा दिया, चुनाव आपने मिलकर लड़ा और फिर छोड़ दिया, किनारा कर लिया जेडीयू ने और जाकर हाथ मिला लिया बीजेपी से, और अब सरकार में मुख्यमंत्री वो हैं। तो आपको तो बोलना चाहिए था। नहीं, तो आरसीपी सिंह के विषय में तो आप आज कहेंगे, कोई लोग आज उनको याद आते हैं। हम लोग तो बराबर करते रहे कि उनके नाम से एक टैक्स की वसूली होती थी और उस तरह से उन्होंने जदयू में अपनी भूमिका निभाई है। जदयू को आज पता चल गया होगा कि वो टैक्स है वो कहां पे जा रहा था और कैसे हो रहा था। जदयू के विषय में, आरसीपी सिंह के विषय में तो पूरा देश को पता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है जो कि अब बिहार की राजनीति में होने जा रही है, इसी चीज का संकेत दिख रहा है और उसमें भाजपा कहीं ना कहीं उसमें नायक है। इसलिए अगर राजनीति की समझ जो भी रखता है उसको दिखाई देगा कि इस क्रिया में, इस कारोबार में मुख्य कौन है वो तो पता चल जाएगा। जो अपने ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार को, जिसके साथ में सारा सम्मान मिला, सारा पहचान मिला, उसको खारिज कर रहा है और कह रहा है वो कुछ है ही नहीं, 7 जन्म में कुछ नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब है कहीं और से आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो हमारे अनुसार तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसके इशारे पे ये काम हो रहा है, वो इशारे की पहचान करने के लिए जदयू ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अगर उसके मन में कोई चीज है, कहीं जाना है तो जाओ। लेकिन सही बात यह है कि आज बिहार पिछले 2 साल से वैसे नेतृत्व और वैसे सहयोगी दल के नेतृत्व में सरकार चला रही है जहां पर कि बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। 19 लाख रोजगार की बात करने वाले 19 रोजगार नहीं दे पाए हैं, 2 साल हो गया। भाजपा कहां है, क्या है और क्या करती है, आपको तो मालूम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।